अच्छा, एक बात मैं और निवेदन कर दूं, हमने अगर भगवान की कथा को बैठ करके सुना है तो हम बैठ करके सुन रहे हैं या सिर्फ हमने टाइम पास किया है, इसका पता कैसे पता चलेगा? भगवान शिव के जैसा भाव अगर आपके अंदर आ गया तो समझ जाना कि आपने कथा को प्रेम से श्रवण किया और जिस नियम से सुनना चाहिए था, जो फल प्राप्त होना चाहिए कथा सुनने के बाद, वो फल मिला। और अगर ये नहीं आ रहा है तो बस हमने सिर्फ परिश्रम किया, पसीना बहाया, समय बर्बाद किया, और कुछ नहीं। कथा का फल क्या है? हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। अब उस परमात्मा का दर्शन कैसे होगा जिसकी कथा सुनने में इतनी प्यारी लगी, इन कानों को इतना आनंद मिला, जिनकी कथा को श्रवण करने के पश्चात अब उस स्वरूप का दर्शन होगा तो कितना आनंद आएगा। उस स्वरूप के दर्शन की उत्कंठा, यानी कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा जागृत होना चाहिए। और अगर भगवान के दर्शन की उत्कंठा नहीं जगी है तो कहीं न कहीं हमारी कथा में कोई त्रुटि रह गई। भगवान शिव जा रहे हैं कैलाश की ओर, लेकिन विचार करते जा रहे हैं कहीं विधि दर्शन होय। कैसे दर्शन होगा? हमने कभी सोचा है कि कैसा दर्शन होगा? कथा में इतने लोग आकर के बैठते हैं, कथा सुन करके चले जा रहे हैं। कितने ईमानदारी से बताना, कितने लोग सोचते हो कि ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? हाँ, प्रसाद कैसे मिलेगा इसके बारे में सोचते जरूर हो। दर्शन कैसे हो, इसके सामने वाली वो जो काउंटर है ना, उस पर प्रसाद के समय काफी भीड़ लग जाती है, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन की उत्कंठा के लिए लोगों की अगर भीड़ लगाई जाए तो शायद ही लगे। और भैया जी, अगर आपके हृदय में ठाकुर जी की दर्शन की उत्कंठा जाग गई है तो आपके हृदय में बैठे ठाकुर जी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि आपने कथा को सुना, कथा श्रवण करके आपने वो लाभ प्राप्त किया जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए था। अच्छा, इनके हृदय में उत्कंठा जागी तो भगवान भी तो त्रेता का समय है ना, राम जी ने अवतार धारण किया है और अगस्त ऋषि के पाश्रम में ही पंचवटी से सीता जी का हरण करके रावण ले गया और राम जी श्री सीतान्वेषण करते हुए, रुदन करते हुए चले जा रहे हैं। अब पास में भगवान शिव जी के हृदय में इच्छा आई, दर्शन हो गए। तो राम जी ने मन ही मन कहा, रोका किसने है, आ जाओ। बोले नहीं आ सकता। क्यों? बोले गए जान सब कोई, अगर मैं आपके पास चला जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे। क्या जानेंगे? कि आप भगवान हैं। श्री राघवेंद्र सरकार को हंसी आ गई, आप मेरे पास आएंगे तो लोग जान जाएंगे कि मैं भगवान हूं। बोले हाँ सरकार। जमाना जान जाएगा कि मैं भगवान हूं? बोले हाँ। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, जमाना छोड़ दो, जनाना जान जाए तो मान लो। आपके साथ में जनाना चल रही है, वो जनाना अगर जान जाए। अच्छा, बाद में बहुत दिन के बाद पार्वती के रूप में जब यही सती आ गई तो भगवान राम ने एक दिन मुस्कुरा करके शिव जी से पूछा, क्यों जी, आपकी जनाना जान गई कि मैं ब्रह्म हूँ? शिव जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार अगर जनाना जानती तो मैं नहीं जान पाता आपको। जनाना नहीं जान पाई तभी मैं जान पाया एक रहस्य। क्या? बोले सोई जानहि जहि देहु जनाई, 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 जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि
हमने एक बात समझा है, आपको जो जान जाते हैं फिर वो संसार के लायक नहीं रहते हैं। जानत तुम्हें हो जाएगी, ये मूल बात है। जो भगवान का हो गया है वो दुनिया के लायक नहीं है, और जो दुनिया के लायक है वो भगवान के लायक नहीं। यही बात समझ लेना। दुनिया जिसे कहती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, समझ जाना ठाकुर जी के दरबार में वो बिल्कुल लायक नहीं। ठाकुर जी के दरबार में जो लायक होगा वो दुनिया के लोग उसे तो कहते हैं पागल है ये। मीराबाई ने भजन किया, लोग क्या कहते थे, पागल हो गई है। सास कहे कुलनासी। मीरा जी से किसी ने पूछा जाकर के, लोग आपके लिए कहते हैं आप पागल हैं, आपको क्या लगता है? मीराबाई ने कहा, जो लोग कहते हैं मैं पागल हूं, इस बिगड़े दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमको क्या मतलब है? दुनिया अगर कहती है पागल, होने दो पागल। अच्छा एक बात बोलूं, पागल किसे कहते हैं? हम लोग सोचते हैं जो इधर उधर घूम रहा है बेकार में वही पागल है, लेकिन पागल का बड़ा सुंदर अर्थ है, जिसने परमात्मा को पा लिया और उसी में गल गया, उसी का नाम है पागल। पा करके गल जाए, उसे विलीन हो जाए, वही तो है पागल। तो राम जी सीतान्वेषण